तो गाइस कि आपका भी पैसा गूगल एडसेंस के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है पर आपकी बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है। ऐसे में बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि भाई सही बात है, अगर आप गूगल एडसेंस पेमेंट आपका ट्रांसफ़र कर देता है पर आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको पैसा आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी ब्रांच से संपर्क करना चाहिए। कहाँ, कौन सी ब्रांच को ये बता, जहाँ का आपने स्विफ्ट कोड डाला है उस ब्रांच को आपको जाना पड़ेगा। और जहाँ का खाता आईएफएससी कोड दिया है, अगर वहाँ पर आपको नहीं जाना है, जिस बैंक का आपने स्विफ्ट कोड दिया है वहाँ पर आपको जाना है। और आपको क्या लेके जाना वो भी बताते हैं। आपको कुछ नहीं लेके जाना, आपको एक सिर्फ जो है एडसेंस जब पेमेंट भेजता है तो आपको एक जो प्रिंट पैसा देता है कि भाई कब किस दिन आपको कितने डॉलर का पेमेंट कितने बजे आया था, वो आपको रसीद लेकर आपको जानी है जहाँ पर आपने स्विफ्ट कोड डाला है। वो ब्रांच आपकी कहीं भी हो, जैसे मेरा पेमेंट नहीं आया था तो मुझे भाई लखनऊ ब्रांच को जाना पड़ा था, मैंने वहाँ का स्विफ्ट कोड डाला था तो मैं वहाँ गया। ऐसे में आप फिर जहाँ जिस भी बैंक का आप स्विफ्ट कोड डालते हो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो आप रसीद लेकर गए थे उसको आपको वहाँ पर बैंक में जाओगे तो यहाँ पर जो बाहर से पैसा आता है वहाँ पर आपको कहीं से नहीं, कहीं पर आपको नहीं मिला। वहाँ पर आपको पूछ लेना कि जो विदेश से पैसा आता है वो उनसे हमको मिलना है, मतलब वो जो वहाँ का मैनेजर होता है उससे, या फिर वहाँ पर लिखा होता है विदेशी पेमेंट एक्सपेक्टेड है वैसे लिखा, तो वहाँ पर आपको जाना है। जो आपको गूगल एडसेंस के द्वारा पेमेंट तब भेजा जाता है, तब आपको जो रसीद मिलती है वो आपको रसीद उसको दे देनी है। वो आपको देखकर बता देगा कि हाँ भाई पेमेंट आया है। वहाँ पर पेमेंट आ जाता है, रोक दिया जाता है, होल्ड पेमेंट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको भरवाएंगे। लेकिन वो कई जगह वहीं पर भरवा लेते हैं, वहीं पर जमा कर लेते हैं, पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। मुझे फॉर्म दिया गया था, मैं आपको फॉर्म भी दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्म था। तो आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म मिल जाएगा। और यहाँ पर मुझसे ये कहा गया था कि आप इस वाले फॉर्म को ले जाकर अपने ब्रांच के मैनेजर के दस्तखत और वहाँ का मोहर वगैरह लगवा कर लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस फॉर्म को जमा कर देना है। तो वहाँ पर मैं गया था, वहाँ पर एक फॉर्म मुझे मिला था, तो यहाँ पर मैंने बैंक अपने गया था, तो यहाँ पर मैंने उस मैनेजर के दस्तखत और मोहर लगवा ली थी। और यहाँ पर भरना पड़ता है कि यहाँ पर भाई क्या आपको अपना कस्टमर नाम देना होता है, ठीक है। उसके बाद आपको खाता संख्या भरनी पड़ती है और आपका जो पैसा है वो यूएसडी डॉलर में है वो लिखना पड़ता है, और कितना पेमेंट आपका है वो लिखना पड़ता है। और आपका जो है पैन नंबर पूछा जाता है वो आपको डालना पड़ेगा, आधार नंबर डालना पड़ेगा, और बाकी सब आपको जहाँ की ब्रांच होगी वो सब यहाँ पर आपका भर दिया जाएगा। और उसके बाद एक और फॉर्म मिलता है, जो कि फॉर्म जो है उसके बैक साइड का होता है। इसमें कुछ ये फॉर्म मिलता है। इसमें आपसे पूछा जाता है कि ये पेमेंट आपका जो है कहाँ से आया है, किस लिए आया है, ये आपको पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको नीचे अपने दस्तखत कर देने हैं। बस आपको यही फॉर्म जो आपको अपने ब्रांच में जमा कर देना है। ये फॉर्म आप जमा कर दोगे, उसके 1 या 2 दिन बाद आपका पेमेंट आपके खाते पर आ जाता है। और आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस ब्रांच में आपने आईएफएससी कोड स्विफ्ट कोड डाला है वहाँ पर जाओगे, वो बताओगे। अगर आप ग्रामीण से क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर वो लोग नहीं जानते हैं, वो लोग कुछ नहीं बताते हैं आपको। स्विफ्ट कोड जहाँ जिस बैंक का आपने डाला है उस ब्रांच में आप जाओगे तब आपका पेमेंट आ जाएगा। मेरा पेमेंट तो 40-45 दिन हो गया था, उसके बाद अभी पेमेंट आया है। मुझे क्या करना पड़ा, मैंने आपको बता दिया कि मुझे जाना पड़ेगा आपको, जहाँ जिस बैंक का आपने स्विफ्ट कोड डाला था वहाँ पर जाना पड़ेगा आपको। और वहाँ से आप जाओगे तब आपका जो है पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में, जब आप फॉर्म जमा कर दोगे उसके 1 या 2 दिन में आपका पेमेंट आ जाता है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है, सिर्फ आपका पेमेंट होल्ड कर दिया जाता है किसी कारणवश, या फिर आप फर्स्ट पेमेंट ले रहे हो। जैसे मेरा तो फर्स्ट पेमेंट में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, जब मेरा कई बार पेमेंट आ चुका, उसकी इस बार मेरा पेमेंट इस बार रोक दिया गया था, तो मुझे वहाँ पर बैंक जाना पड़ा, तब हमारा पैसा आया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।